ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आद्य शक्ति मातु महा कालिकायै नमः। प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 51वां पारायण श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों, बेटा बेटियों, मारुतिमानस की गाथा निरंतर बढ़ती जा रही है। कल की गाथा में आप लोगों ने सुना कि हनुमान जी सरकार समुद्र को लांघने के लिए आकाश मार्ग से चले और उनकी भेंट मैनाक पर्वत से हो गई। वे बहुत संवाद करने के बाद मैनाक पर्वत को अपना भाई जैसा मान करके मिल भेंट के चले। उनसे ये कहा कि जब तक मैं राम का कार्य नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। बंधुओं, हनुमान जी सरकार ऊपर उड़ते हुए योग विद्या का साधन करके चल रहे हैं। लंकेश्वर रावण ने पूरे विश्व में जगह जगह पर चौकियां बिठाई थी। बंधुओं, सीता हरण करने के पश्चात रावण को पूरा विश्वास था कि राम का कोई ना कोई दूत सीता को खोजते हुए लंका आएगा। बंधुओं, उसने आकाश मंडल में देवताओं से कहा कि तुम आकाश मंडल में स्थिर रहो। यदि कोई समुद्र लांघने का विचार कर रहा है तो उसे रोको, और साथ में नांगों की माता सुरसा, जिसका नाम कद्रू है, उनको रखो, क्योंकि कद्रू विशेष मायावी हैं, रूप बदलना जानती हैं, उनके हृदय में विवेक है और मुझे उन पर विश्वास है। ऐसा क्यों कहा रावण ने कि मुझे कद्रू पर विश्वास है? बंधो, एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। कद्रू जो थी वो नागों की माता थी। नागों की माता होने के कारण वासुकी नाग उनके पुत्र थे, और वासुकी नाग की पुत्री सुलोचना का विवाह रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के साथ किया था। इसलिए कद्रू पर उनका भरोसा था। पूरे देवता आकाश मंडल में खड़े हुए हैं, उनके साथ में सुरसा भी है। हनुमान जी चले जा रहे हैं। देवताओं ने हनुमान जी की ओर देखा, तत्काल विचार किया, यही है रामदूत, यही है रामदूत जो लंका में जा रहे हैं। सभी देवताओं ने परस्पर विचार किया है, क्योंकि देवता तो स्वार्थी हैं। उनका स्वार्थ जहां बनेगा वो वही कार्य करेंगे। बंधुओं, देवताओं ने विचार विमर्श किया कि इनको रोकने में हमें दो प्रकार से लाभ है। यदि इन्होंने हम लोगों को परास्त कर दिया, लंका की ओर चले गए, तो हम समझ लेंगे कि प्रभु राम का अवतार सफल होगा और वे हम लोगों का दुख दूर करेंगे। और यदि रामदूत हमारी माया में फंस गए, आगे ना जा पाए, तो हम लोग तत्काल रावण के पास पहुंच जाएंगे और बोलेंगे, देखो हमने राम के दूत को अपने माया में फंसा लिया है, और हम फिर इनको रावण के दरबार में उपस्थित कर देंगे, तो रावण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी दो तरफी नीति की बात करते हैं देवता,
बंधुओं गाथा को सुनिए। हृदय समुझी हरि काज विशेषा, न बिठाणे मन सब देखा, न बिठाणे दे मनो सब देखा। ऐसा विचार विमर्श किया उन्होंने, और ऐसा विचार करके वो माता कद्रू से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमेरे काज राम अवतारा, दूँ और सुविधा हमारा बंधु। देवताओं ने ऐसा विचार करके कद्रू माता से कहा, मां तुम हमारे हितैषिणी हो, जाओ रामदूत जो हनुमान जी हैं इनके बल को परखो, कसम नहीं लगाना, ये नहीं समझना कि ये हमारे हितैषी हैं, नहीं, पूरी ताकत दिखाओ क्योंकि हमें परीक्षण करना है। अस विचार बोले सुरख्याता, विनती सुनहु आज यही माता, विनती सुनहु आज यही माता। क्या कहते हैं मां, हम देवताओं की विनती सुनो, तुमने भगवान शंकर से वरदान पाया है, भगवान शंकर का वरदान तुम्हारे लिए फलीभूत है। क्या वरदान है तुम्हारे लिए? क्या तुम जितना चाहो उतना बदन बढ़ा सकती हो, चाहो तो मुख को बढ़ा सकती हो, चाहो तो हाथों को बढ़ा सकती हो, चाहे तो पांव को बढ़ा सकती हो, और चाहो तो पूरे शरीर को बढ़ा सकती हो। ये भगवान शंकर का वरदान है। मां तुम्हें वरदान संभूषण पाए, तुम्हें वरदान संभूषण पाए, चाहु निज रुचि बदन बढ़ाए, माता अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ना हो कि हम लोग यही बात करते रहें और वो निकल जाए, उनकी गति बहुत तेज है। जाओ जाओ मात सुबह कर दिए हो, कभी बल बुद्धि परीक्षा उनकी बुद्धि की परीक्षा लो, उनके बल की परीक्षा लो, उनके साहस की परीक्षा लो, उनके योग की परीक्षा लो, उनके ज्ञान एवं विज्ञान सबकी परीक्षा लो। हम लोग यहीं खड़े हैं, देखते रहेंगे। यदि तुम्हें जब आपत्ति समझ में आए तो हम लोग सहायता के लिए आ जाएंगे। मां हम लोग अकेले नहीं हैं, और कौन है तुम्हारे साथ में? देवताओं ने कहा, माता लंकेश्वर रावण वहां से बैठा बैठा हम लोगों की निगरानी कर रहा है, इसलिए जल्दी जाओ। सम्मत सुनो सुरसा हरसाई, बेग चली कद्रू अहिमाई, बेग
कद्रू बिना देरी किए कद्रू अर्थात सुरसा तत्काल चल देती है। कद्रू के ऊपर सबकी नजर है, देवताओं की भी नजर है और रावण की भी नजर है। ऐसा नहीं सोचना कि रावण की नजर नहीं है, नहीं, अपने गुप्तचरों के ऊपर, अपने सहायकों के ऊपर रावण की सदा नजर रहती थी। देखो भाई, दो आंखों वाला तो बोलता है कि हम सबके ऊपर नजर रखते हैं, पर वो तो 20 आंखों वाला था। उसकी नजर वास्तव में थी, उनके आगे परमात्मा थे जो अगणित नेत्रों वाले हैं। वंद्यो महान साचरी रूप धर बोली कर अट्टहास देवन दीन हो सुभग फल आज क्षुधा लगी क्या बोली। व्यक्ति कितना ही चतुर क्यों ना हो, बंधु ध्यान में रखना मेरी बात, आप सब इस बात से परिचित हैं। व्यक्ति कितना ही चतुर क्यों ना हो, जब कोई काम करने के लिए जाएगा, जब उसके सामने ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिससे लड़ने या मित्रता करने के लिए वो गया है, तो कितना ही क्यों ना छुपाए, उसकी मुख से सत्यता निकल ही जाएगी। अब देखिए सुरसा क्या बोलती है, महान साचरी का रूप धारण किया। क्या? महान साचरी, देवांगना का रूप धारण नहीं किया, बदल दिया, नाग मां का रूप धारण बदल दिया, निशाचरी का रूप धारण किया और अट्टहास किया। बंधुओं, 5 प्रकार का हंसना होता है, मन मुस्काए, मुस्काए, बेहसना, हंसना और अट्टहास। मन में मुस्काया जाता है अपने परमात्मा के प्रति, मुस्काया जाता है अपने से छोटों के प्रति, बहसा जाता है किसी व्यंग पर, हंसा जाता है मित्र मंडली में, और अट्टहास किया जाता है शत्रु के सामने। माने वो गर्जना जिससे शत्रु का दिल दहल जाए। कद्रू ने अट्टहास किया, हनुमान जी रुक गए। क्या बोली? आज मुझे देवताओं ने सुंदर फल दिया है, मैं बहुत दिल से भूखी हूं। ये वाक्य निकल गया, किसने दिया? देवताओं ने। अच्छा, हनुमान जी समझ गए, देवताओं ने तुम्हें फल दिया है। क्या कहा? देवताओं ने फल दिया है। हनुमान जी सरकार समझ गए, मन में मुस्काए, अच्छा अच्छा अच्छा, देवताओं ने तुम्हें भेजा है मुझे खाने के लिए। देवता मुझे खाने के लिए तो भेज नहीं सकते, कि मैं तो देवताओं का काम करने के लिए जा रहा हूं। ऊपर उन्हें नजर देखी, दौड़ाई तो पूरे देवता सामने खड़े हुए थे, सब परिचित के थे, कोई अपरिचित तो नहीं था। सरकार मंद मंद मुस्कुराते ही क्या कहती है सुरसा? सुनो, मैं तुम्हें जानती हूं। कद्रू क्या बोली? मैं तुम्हें जानती हूं। पूरा कालो शंभु बरदीना तेहि बल आज तो ही जीना, तेहि बल आज। एक और बनी बनाई बात, एक और बनावटी बात। शंकर भगवान ने मुझे पूर्व में वरदान दिया है, यहां तक तो ठीक है,
ये बात यहाँ तक मानी भी जाए कि सत्य है या नहीं है, लेकिन ये बात आगे की सत्य है कि उस वरदान के फल के प्रभाव से मैं तुम्हें पहचान गई हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान जी ने खड़े होकर के कहा, माता तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, मैंने तुझे पहचान लिया। किस रूप में पहचाना? क्या कहा? किस रूप में पहचाना? सुरसा थोड़ी डगमगाई, बोलने से हिचकिचाई, पर जब प्रश्न उलझ गया है तो उत्तर तो देना ही पड़ेगा, और उत्तर झूठा दिया नहीं जा सकता। सुरसा की पोल खुलती जा रही है, अपने आप में सुरसा प्रत्यक्ष होती जा रही है। सुरसा ने कहा, मैं तुम्हें पहचानती हूं। हनुमान जी ने जब प्रश्न किया, तो बताओ किस रूप में पहचानती हो? रुद्र रूप तुम कपि हनुमाना, राम दूत सकल जग जाना, राम दूत सकल जग जाना। मैं पहचान गई हूँ, तुम रुद्र हो। भगवान शंकर ने अवतार लिया है, तुम वही हो। तो हनुमान जी हंस करके कहते हैं, ठीक है माँ, आखिर वरदान तो तुम्हारे पास मेरा ही है। अच्छा किया जो पहचान लिया। और बोले, इस समय तुम राम के दूत हो। अंजनी सुन केसरी प्यारे, पवन पुत्र सब जगते न्यारे, पवन पुत्र सब जगते न्यारे। तुम पवन के पुत्र हो, मैं जान गई। सारे संसार में न्यारे हो, तुम्हारा बल अथाह है, ज्ञान बुद्धि में आगे हो। मुझे भी पता है कि राम के द्वारा दी हुई मुद्रिका तुम्हारे पास है, परंतु अब लगाया उसने क्या? परंतु मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। मैं भी अपना कर्म कर रही हूं। क्या कर्म कर रही हूं माता? बोली कि मैं रावण के दरबार की एक सेविका हूं। रावण की आज्ञा से तुम्हें रोकना चाह रही हूं। सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी सरकार ने हाथ जोड़ करके कहा, मां तुम एक देवी हो, तुम एक नारी हो, रूप बदल के भले मेरे सामने आई हो, पर मैं भी तुम्हें पहचान गया। देवी, नारी को नारी के दुख को समझना चाहिए। नारी को नारी के दुख को समझना चाहिए। माता सीता बहुत संकट में है। माता सीता का पता लगाने के लिए मैं जा रहा हूं। राम दूत ने खोजन जाऊं, छाड़ी देव जननी जस गाऊं, छाड़ी देव। जैसे तुम रावण का काम करने के लिए मेरे सामने आई हो, मैं भी भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। मुझे छोड़ दो। मैं प्रणाम करता हूं। मैंने तुम्हें अपनी मां माना, क्योंकि अभी अभी तुमने मेरी मां का नाम लिया है ना। मेरी मां अंजना का नाम लिया कि नहीं? बोले हाँ लिया है। क्या अंजना को पहचानती थी? हाँ मैं पहचानती थी। क्या अंजना से तुम्हारा कोई संबंध था? रोने लगती है। अंजना मेरी सहेली है।
तो मेरी माँ के समान हो, मुझे जाने दो। सुरसा कहती है लेकिन फिर भी मैं नहीं जाने दूंगी। कभी नहीं रखो अहिनी बल खोवे, मन ही मन सुरसा अति रोवे, मन ही मन। कपि की बातें सुनकर के, हनुमान जी का भाव जान करके नागमाता सुरसा अपने आत्मबल को खोने लगी, मन ही मन में रोने लगी। लेकिन फिर भी कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम जहां जा रहे हो वो स्थान ठीक नहीं है, अकेले जा रहे हो, मुझे चिंता लग रही है। क्योंकि जब तुमने मुझे मां कहा है तो मुझे चिंता लग रही है। हनुमान, यहाँ तुम्हारे क्यों नहीं काजा, जानहु यह रावण करे राजा जानहु। वीर हनुमान, यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये रावण का राज्य है। रावण जैसा नीतिवान, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा शक्तिवान इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। पुत्र हनुमान, तुम्हें पता है कि जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां के सभी जीव रावण के बस में है। यहां तक कि काल, यम, वरुण, कुबेर, सुरेश, तुम्हारे पिता भी रावण की आज्ञा को टाल नहीं पाएंगे, ना तुम्हारी कोई सहायता कर पाएगा। उन्होंने कहा मां, पार पायो देसा। तुम्हें मेरी परीक्षा से पास होना पड़ेगा, तुम मुझे परास्त करके जाओगे तभी निकल पाओगे। हनुमान जी ने कहा तो माता देरी मत करो, परीक्षा जल्दी लो, मुझे समय नहीं है, मुझे जाना तो है। रावण का राज्य कितना ही बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, पर मुझे तो जाना है। सुरसा ने ऐसा कहा, अपना मुख बढ़ा दिया, अपना मुख बढ़ा दिया। उसने कितना बढ़ाया, जो जने भरते बदने पसारा। सुरसा ने 1 योजन का मुख फैलाया, 4 कोस, इतना बड़ा मुख। जब 1 योजन का मुख सुरसा ने फैलाया, जो जन भरते बदने पसारा, तबे कपि कीने दो सितारा, तबे कपि कीने। बंधु समझिए, बहुत गौर से समझिए। सुरसा ने 1 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी दूने हो गए, मतलब 2 योजन का शरीर सुरसा के मुंह में नहीं जा रहा। अच्छा, सुरसा मन ही मन मुस्कुरा रही है और ऊपर से क्रोधित हो रही है। 16 योजन मुख ते ही थे हो, 16 योजन मुख ते ही थे हो, तुरंत पवन सुतो 32 भये हो, तुरंत पवन। बिंदु, उसने 16 योजन का मुख फैलाया।
हनुमान जी सरकार 32 योजन की हो गई। अब तो सुरसा मुख फैला रही है, हनुमान जी दूने होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सुरसा बदने बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा शरीर को बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी दूने होते जा रहे हैं। कहां तक बढ़ेगा आदमी? आखिरकार एक सीमा तो आ जाएगी। समुद्र की सीमा कितनी थी? 100 योजन की। और सुरसा ने अपना मुख फैलाया, 7 योजन तेहि बदने बढ़ावा। उसने पूरे 100 योजन का मुख फैला दिया, पूरे 100 योजन का मुख। बंधुओं, पूरा समुद्र इस छोर से उस छोर तक। अब इसके आगे बढ़ने का तो कोई कारण नहीं था, बढ़ना भी नहीं चाहिए। हनुमान जी छोटे हो गए। सही बात है, देखो छोटे होने में भी सफलता है। बंधुओं, ये बात मान करके चलो कि हम बड़े ही बने, बड़े ही बने, बड़े ही बने। हाँ, छोटे होने की कला सीखो, अन्यथा एक दिन ऐसा मौका आएगा कि गिर जाओगे और अपने आप छोटे हो जाओगे, फिर कोई काम के नहीं रहोगे। हनुमान जी छोटे हो गए और तत्काल बनाना बैठे पुणे मुख में से हनुमान जी बाहर निकल गए। और क्या बोले कि माता, तुम्हारी परीक्षा यदि हो गई हो तो मुझे जाने दीजिए। मैं तुम्हारे मुख में गया और देखो बाहर लौट आया। हाँ, सुरसापुरी चले गए थे क्या? चले गए थे कि मैं बाहर निकल आया। कहो तो फिर से जाऊं? सुरसापुरी फिर से जाके बताओ। हनुमान जी उनके मुख में गए। सुरसा ने अपना मुख दबाने का प्रयास किया, हनुमान जी ने हाथ से मुख को पकड़ लिया, फिर नहीं दबा पाई। बंधु, नहीं दबा पाई। सुरसा कहती है, पवन पुत्र तुम पास हो गए, अब मेरे मुख को छोड़ दीजिए, पास हो गए। बंधु, हनुमान जी सरकार ने जैसे अपना हाथ हटाया, बाहर आए, वैसे क्या देखा? वहां कोई निशाचरी नहीं थी। वो तो देवताओं की माता अर्थात नागों की माता कद्रू खड़ी हुई थी, बड़ा सुंदर रूप बनाए, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हनुमान जी ने माता समझ करके प्रणाम किया और बोले, माँ अब कोई आज्ञा है? बोले, रोको, थोड़ा रुको, आज्ञा नहीं, मैं कुछ तुम्हें देना चाहती हूं, थोड़े रुको। हनुमान जी थोड़े रुक गए। बंधुओं, आज की गाथा आप लोगों ने श्रवण की, आगे की गाथा श्रवण करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को सर्च करके सब्सक्राइबर बनते रहिएगा। हाँ, कथा को जरूर सुनना, अन्यथा कथा को नहीं सुनोगे तो कोई अर्थ नहीं है। बस इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बंधुओं, सभी एक साथ जुड़ करके मेरे साथ बोलिए, हनुमान जी सरकार की।